चैंपियंस ट्रॉफी के डेडलॉक को लेकर आईसीसी की 29 नवंबर की होने वाली मीटिंग का रिजल्ट क्या निकला। आज जिस मीटिंग का शोर डला हुआ था पिछले एक हफ्ते से कि आज के दिन के अंदर जो है रिजल्ट निकल आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी का सोल्यूशन निकल आएगा। हाइब्रिड मॉडल इंडियन मीडिया तबाही डाला था कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पीसीबी को इंपोज किया जाएगा और उनको इस चीज के लिए मनाया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे माने वरना $60 मिलियन का नुकसान होगा पीसीबी को। खैर इस सवाल से जो वावेला था इंडियन मीडिया के ऊपर वो तो चल रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया कहते नजर आता है कि पाकिस्तान अपने स्टांस पे फर्मली खड़ा है, हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान के अंदर होगी। अब इस हवाले से मीटिंग जो है वो 15 मिनट रही या 35 मिनट, सोल्यूशन क्या था और यहां पर डिस्कशन क्या हुई और बाकी जो तमाम बोर्ड मेंबर्स थे 15 थे टोटल जो है, क्योंकि उसमें इंग्लैंड भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, बाकी तमाम मेंबरान डाल के 15 थे, वो तमाम वर्चुअली, क्योंकि ये मीटिंग हुई है जूम के ऊपर, वर्चुअली वो तमाम बोर्ड के मेंबरान इसका हिस्सा थे। लेकिन पाकिस्तान ने स्मार्ट मूव था, एक दिन पहले मोहसिन नकवी दुबई पहुंचे, आईसीसी के हेडक्वार्टर को विजिट किया, वहां के ओहदेदारान से मुलाकात की, वहां पे उनका नोट, उनका टेम्परेचर नोट किया कि क्या मामला वहां चल रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई जो अपने पैसे का इन्फ्लुएंस जरूर इस्तेमाल कर रहा है उस चीज को टैकल करने के लिए चीजों को वहां पर थोड़ा सा जाके ऑब्जर्व किया। और अगर नोट करने वाली बात है ये कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी के हेडक्वार्टर से ही इस मीटिंग को वर्चुअली ज्वाइन किया। अब बात आगे चलती है कि जब इस मीटिंग के अंदर बात स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान ने पहले ही कहा कि हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं है, हमें रीजन अभी तक नहीं दी गई, बीसीसीआई ने अभी तक हमें इन रिटर्न जवाब नहीं दिया कि उनकी गवर्नमेंट क्या एलिगेशन लगा रही है उनको ना भेजने का। यहां पर बीसीसीआई के पास सिर्फ वर्बली जवाब थे, राइटिंग में कुछ नहीं था। वही बात जो अभी 2 दिन पहले तक पाकिस्तान के अंदर एक सिचुएशन डेवलप हुई थी, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, लेकिन उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इंडियन मीडिया इस चीज पे वावेला करता नजर आ रहा था, प्रोपेगेंडा करता नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है बीसीसीआई के पास उसके अलावा कुछ नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि इस पूरी मीटिंग के दौरान जो जे शाह थे वो खामोश रहे। सिर्फ पीसीबी का मौकफ वहां बोलता हुआ नजर आया, पाकिस्तान का मौकफ वहां फैलता हुआ नजर आया। इंडियन मीडिया का अगर उठा के देखेंगे अभी आपको नजर आएगा कि कहेंगे आईसीसी ने वार्निंग दे दी पीसीबी को कि जी आप हाइब्रिड मॉडल माने वरना $60 मिलियन का नुकसान पीसीबी को होगा। इनफैक्ट ये $60 मिलियन नहीं, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाती भी है तो तकरीबन ये $5 से $6 मिलियन का नुकसान पाकिस्तान को होगा, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, शायद इससे भी कम होगा। खैर अभी उसके ऊपर जय शाह ने जो बात की, उन्होंने कहा जी आपके मुल्क के अंदर जो अभी सिचुएशन डेवलप है वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उसके लिए इंडियन टीम विजिट नहीं कर सकती। कौन सी सिचुएशन की आप बात की जा रही है? अगर तो आप इसी प्रोटेस्ट की बात करें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपना प्रोटेस्ट है वहां पर रिकॉर्ड करवानी थी, और वहां जो सिचुएशन डेवलप हुई वो तो डिफ्यूज हो चुकी है, वो तो 2-3 दिन की सिचुएशन थी, वो किसी भी मुल्क के अंदर हो सकती है, वो इंडिया के अंदर भी होती है, वो तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी होती है। तो ये जो पॉलिटिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो सिचुएशन डेवलप होती हैं, ये 1-2 दिन के अंदर क्रिएट होती हैं, उसके बाद डिफ्यूज हो जाती हैं और इसका आने वाले टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है। पीसीबी ने वहां पे अपना मौकफ पाकिस्तान का बड़ा फर्मली रखा, क्योंकि यहां पर किसी भी बोर्ड के पास इसका जवाब नहीं था कि भारत क्यों इन रिटर्न नहीं दे रहा, कि उनका प्रॉब्लम क्या है। ये वर्बली जो कम्युनिकेशन है इसका कोई फायदा नहीं है, इन राइटिंग इंडिया दे नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है स्टांस के ऊपर बहुत कुछ प्ले हो सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट अभी तक, बल्कि बीसीसीआई मैं कहूंगा अभी तक ये प्रोवाइड करने में नाकाम रही है कि इंडियन गवर्नमेंट क्यों इजाजत नहीं दे रही। आपको मीडिया फाड़ता हुआ मुंह नजर आ रहा है कि जी हमारे पास सिक्योरिटी मसाइल है, तो भाई राइटिंग में क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों राइटिंग में इंडियन बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे रही? इस वजह से इंडियन टीम जो है ना विजिट नहीं कर सकती। अभी अगर आप सिचुएशन को देखें तो इंडिया के अपने अंदर बैठे हुए पॉलिटिक्स कहना शुरू हो चुकी हैं कि भाई जब आप बिरयानी खाने जा सकते हैं पाकिस्तान, तो भाई टीम भेजने में मसला क्या है? समझदारी की बात यही है, क्योंकि वहां पर बैठे भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि ये यहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स को इंक्लूड किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए, अपनी जो पॉलिटिशियन है, जो अपनी पॉलिटिक्स है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, एक अवाम के अंदर अपनी राय को मनवाने के लिए, अपनी जो पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो इशू है उसको यूज करने के लिए सिर्फ ये प्ले कार्ड खेला जा रहा है। क्योंकि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जब भी इलेक्शंस होने होते हैं तो इन दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आती है और यही पॉलिटिकल जो है ना पार्टीज है इसका फायदा उठाती हैं। और जो इस तरह जय शाह जिस पार्टी से मुंसलिक है, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल अपॉइंटेड है, क्योंकि यहां पर एशिया के अंदर जितने भी जो बोर्ड मेंबरान आते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के, वो सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये भी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। तो बीजेपी की ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है ये इस चीज का फायदा जो है ना सारे पूरे टाइम के अंदर लेती है जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया ने पाकिस्तान को विजिट करना हो। मोहसिन नकवी जो इस चीज को बड़ी क्लियरली कह चुकी हैं
पाकिस्तान अगर इंडिया विजिट करता है तो फिर इंडिया को भी करना पड़ेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान तो विजिट करे अगर इंडिया पाकिस्तान को विजिट ना करे। इसीलिए मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन अगर इन दोनों ममालिक को देनी है तो सिर्फ ये दी जाए कि दोनों के पूल को अलहदा किया जाए, ब्रॉडकास्टर यहां थोड़ी हिट बर्दाश्त करे और आईसीसी भी थोड़ी हिट बर्दाश्त करे, इन दोनों ममालिक को सेपरेट पूल दे दिया जाए, इंडिया के तमाम मैचेस हम बाहर करवा दें, सेमीफाइनल और फाइनल खेलने पाकिस्तान आना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा या तो फॉरफिट करके बैठ जाइए अपने घर के अंदर और अपनी सिक्योरिटी को हवाले से जो भी आपके कंसर्न है या जो भी प्रोपेगेंडा आपने करना है फिर बर्दाश्त कीजिए। ब्रॉडकास्टर अगर यहां पर सर्वाइव करता है, स्ट्रगल करता है तो डेफिनेटली फिर आप उसको कंपनसेट कीजिए, क्योंकि आपका मसला है। पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को कोई मसला नहीं है, इंग्लैंड को कोई मसला नहीं है, न्यूजीलैंड को कोई मसला नहीं है, वेस्ट इंडीज को कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया की किसी टीम को मसला नहीं है। आपको मसला है, आपकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को नुकसान पहुंच रहा है, तो कंपनसेट भी आप ही को करना चाहिए। या तो फोरफिट करके घर बैठ जाइए, किसी और टीम को मौका दीजिए, वो आके खेले अगर ब्रॉडकास्टर मानता है तो। लेकिन नहीं मानते तो भाई साहब या तो फिर आप पाकिस्तान को विजिट कर लें या फिर उनको कंपनसेट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो एक्स्ट्रा किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है ये ज्यादती है। लेकिन पाकिस्तान अभी अपने बयान के ऊपर बड़ी फर्मली स्ट्रांगली स्टफ खड़ा है और इस मीटिंग का जो कंक्लूजन था वो एंड पे आके जयशाह साहब जो खामोश रहे पूरी मीटिंग में, तो उन्होंने जो एंड पे जवाब दिया उन्होंने कहा जी हम देखते हैं। यहां पर इंटरफेरेंस की गई आईसीसी की तरफ से कि लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो, कल तक इसको डिले करते हैं, इस पे कल तक बात करते हैं, सोचते हैं, कल दोबारा ये मीटिंग हेल्ड की जाएगी। लेकिन अभी तक जो स्टांस खड़ा हुआ है पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रांगली खड़ा है, क्योंकि जयशाह आप जो मर्जी कहें, जितनी मर्जी पावर है, कम्युनिकेशन पावर उस बंदे की नहीं है। आप कहीं पे भी देखें वो बंदा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो अपना जो केस है वो बंदा नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी क्लियर बात है, वरना बीसीसीआई से इस वक्त इतनी कमजोर नजर ना आती, बजाय इसके कि यहां पर बहुत ज्यादा पावर है पैसे की, उनकी सिर्फ पावर पैसे की वो शो कर रहे हैं और इसके अलावा उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है राइटिंग में देने के काबिल ही नहीं है, इंडिया दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती हैं जिसपे पाकिस्तान विन कर सकता है। फंस जाएगा इंडिया। इंडियन मीडिया इतना वावेला मचा रहा है या इंडियन लोग इतने वावेला मचा रहे हैं, भाई आप अपनी गवर्नमेंट से, अपनी बीसीसी से पूछें क्यों नहीं राइटिंग दे रहे। अगर आप इन राइटिंग दे दें तो ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन इन राइटिंग वो नहीं देंगे क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन बोर्ड खुद फंस जाएगा। इसलिए पाकिस्तान का स्टांस इट्स वेरी क्लियर अबाउट जो है ना चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कि चैंपियन ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में होगी, तमाम प्रिपरेशंस तैयार हैं। इन केस अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाती है, जिसका 99.0000 कहीं पे भी कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा, 99.99% जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, कोई 0.01% भी कोई चांस है ना तो वो दिमाग में किसी के आ नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये मैच जो है ना हिट जो है ना वो ना आईसीसी बर्दाश्त कर सकती है, ना ब्रॉडकास्टर बर्दाश्त करता है, ना ये जो 15 बोर्ड्स हैं इनके बाहर रहने वाले एसोसिएट जो मुल्क हैं ये बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम मुल्क हैं उनको सारा रेवेन्यू आईसीसी देता है और आईसीसी के पास किसी भी टूर्नामेंट का 60 से 70% रेवेन्यू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से आता है। और ये मैच इस आईसीसी इवेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट के ब्रॉडकास्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान हो या इंडिया हो क्रिकेट की तरक्की के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसलिए ये हिट ना तो इंडिया बर्दाश्त करना चाहता है ना पाकिस्तान, लेकिन स्टांस अभी इस वक्त इस तरह के हैं कि दोनों ममालिक जो है ना अपनी इज्जत के लिए अपने स्टांस पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। खैर इस दफा पाकिस्तान का राइट है कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान के अंदर स्केड्यूल किया गया है। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स पाकिस्तान को दिए गए थे उस वक्त ये बात की जाती तो बहुत अच्छा था। अब जब देख पक चुकी है तो अब उसके ऊपर जो आप डंडे बरसाने की कोशिश की जा रही है तो वो गलत है। तो आपकी क्या राय कमेंट की जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।